कल प्रश्न चला था कि पहले हम अपने आप को समझें कि हमारी शक्ति क्या है। पहले हम आपको समझें कि हमारी इच्छाएं क्या है। पहले हम अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है। फिर समझें कि मैं किस क्षेत्र में हूँ। फिर समझें कि मैं किस काल में हूँ। फिर समझें कि मेरा भाव कौन सा है। फिर समझें कि मेरे भाव क्या है। ये समझे बिना हम दुनिया से दुनिया की चीजें पाने के लिए भटकते रहते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमें उससे कुछ नहीं मिलता, बल्कि भटकते भटकते हमारी शक्ति भी खत्म हो जाती है। जितना हम दूसरे से पाने की इच्छा करते हैं, उतना यदि व्यक्ति स्वयं का पुरुषार्थ कर ले तो उसे सहजता में प्राप्त हो जाता है। जितना हम दूसरे को देख करके मन करता है ये कितना अच्छा आदमी है, उतना यदि हम स्वयं अच्छे बनने का प्रयास करें तो शायद उतनी समय में हम खुद अच्छे बन सकते हैं। जितने हम भगवान की पूजाएं करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, शायद यदि एक क्षण भी हम अपने आप को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। भगवान के पास इसलिए नहीं जाया जाता कि वो भगवान है। भगवान के पास इसलिए नहीं जाया जाता कि हमें उससे कुछ प्राप्त करना है। भगवान के पास इसलिए जाया जाता है कि हमें खुद भगवान बनना है। जैन दर्शन में और जगत के भक्तिवाद में यही अंतर है। विश्व के जितने भी दर्शन हैं, सभी दर्शनकार भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो भगवान है, वो शक्तिमान है, वो ज्ञानवान है, समर्थ है। उनको प्रसन्न करो, अन्यथा वे हमारा नाश कर देते हैं। क्योंकि सारे दुनिया के भगवान, आवाज नहीं, सारे दुनिया के भगवान दुनिया का नाश करते हुए पाए गए कुपित होने पर, और इतना कोप किया कि दुनिया को ही मिटा देते हैं। इतना क्रोध आता है कि सामने वाले की जीवन लीला नाश कर देते हैं। दुनिया में आज तक हमें कोई ऐसा भगवान नहीं मिला जिस भगवान ने अवतार लेकर किसी का नाश न किया हो। हर संप्रदाय के भगवान को देखता हूं, वो किसी न किसी का विनाश करने के लिए ही जन्मते हैं।
उनका उद्देश्य ही होता है विनाश करना है। ठीक है, किसी पापी का विनाश करना है, पापियों का विनाश करना है, उद्देश्य पापी को विनाश कर, लेकिन विनाश करते इसलिए लोग डर के पूछते हैं कि भगवान को प्रसन्न करो, अन्यथा भगवान नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो हमारा नाश कर देंगे। इस भय से लोग भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनको जो बनता है वो करते हैं। दूसरा कारण उनका होता है भक्तिवादियों का कि भगवान समर्थ है, शक्तिमान है, यदि वो प्रसन्न हो गया तो हमारे जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारे जन्म जन्म के अभाव दूर हो जाएंगे। यदि वो प्रसन्न हो गया तो वो वरदान दे देगा, और उनका वरदान मिलते ही हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वरदान मिलते ही हमारे दुख दूर हो जाएंगे, वरदान मिलते ही हमारे खजाने भर जाएंगे, वरदान मिलते ही हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस संसार के हर भक्तिवाद में, भक्तिवाद का कंसेप्ट यही था। भक्ति इसलिए उत्पन्न हुई थी, और ये दोनों कारणों से लोग भक्ति करते हैं। जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है, जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है। भक्ति है लेकिन भक्तिवाद नहीं। भक्तिवाद कहलाता है सिद्धांत, मूल उद्देश्य। जब व्यक्ति का भक्ति ही उद्देश्य बन जाता है तो उसे भक्तिवाद कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन का भक्ति करना उद्देश्य है ही नहीं। जैन दर्शन का तो भगवान बनना उद्देश्य है। सारी दुनिया में भक्ति बनना ही उद्देश्य है, क्योंकि वहां कोई भगवान बनते ही नहीं। भगवान हमेशा से बना हुआ बैठा है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक ही महाशक्ति है जो सदा से थी, सदा है और सदा। वहां भगवान बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं। वहां भगवान बनता नहीं है, भगवान है। कण कण में भगवान। भगवान बनना नहीं, वो तो है, शाश्वत है, अविनाशी है। लेकिन जैन दर्शन में भगवान है नहीं, भगवान बनता है। इसलिए जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं कहलाता, क्योंकि इसका उद्देश्य भक्ति करना है ही नहीं। जैन दर्शन भक्ति करता है साधन के रूप में, लक्ष्य तो भगवान बनना होता है। इसलिए जैन दर्शन भगवान को खुश नहीं करता, भगवान की खुशामद नहीं करता, क्योंकि जैन दर्शन जानता है कि जो मेरा भगवान है ये रुष्ट भी नहीं होता तो खुश भी नहीं होता। आज तक किसी जिनेंद्र ने किसी का नाश नहीं किया। कितनी बड़ी बात, फिर भी अरिहंत कहलाता है। किसी का नाश नहीं किया फिर भी अरिहंत कहलाता है। और दुनिया के भगवानों ने पता नहीं किस किस का नाश किया है, फिर भी वो अरिहंत नहीं कहला पाया। अरहंत शब्द की व्याख्या मां जिनेंद्र को ही गर्भित हुई। अरहंत का अर्थ है शत्रु का नाश करना। तो शत्रु का नाश तो संसार में बहुत सारे महापुरुषों ने किया। रावण का नाश किया, कंस का नाश किया,
कितने कितने पापियों के नाश किए, लेकिन वो अरिहंत संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने नाश किया है। क्योंकि नाश किया है। किसी का जब हम नाश करेंगे तो कोई ना कोई दुखी तो होगा। जिसका नाश करेंगे वो बचने का प्रयास करेगा, फिर भी हम उसे मारेंगे। वो बचने का प्रयास करता है। आप किसी का भी नाश करने का सोचना, वो बचने का प्रयास करेगा, चाहे वो डाकू क्यों ना हो, शेर भी क्यों ना हो, सांप भी क्यों ना हो। किसी का भी तुम नाश करोगे दुनिया में, वह बचने का प्रयास करेगा। वो अपना विनाश चाहता ही नहीं। जब वो विनाश नहीं चाहता है और तुम नाश करोगे तो उसका दुख होगा, उसकी बद्दुआ होगी, वह तुम्हारा विचार बुरा करेगा, वो तुम्हें भी नाश करने का भाव करेगा। क्योंकि एक चींटी भी अपना नाश नहीं चाहती, वो भी बचना चाहती है। जब कोई मरना ही नहीं चाहता तो जैन दर्शन कहता है, जिनेंद्र कहता है, फिर मैं किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता, मैं मारूं तो वो बद्दुआ होगी, वो परिणाम ठीक नहीं है, क्योंकि वो मरना नहीं चाह रहा है, वो बचना चाहता है। उसको दुख हो रहा है मरने में, और जो दूसरों को दुख होवे, फिर भगवत्ता कैसे? भगवान तो वह है कि जिसके माध्यम से जो भी कार्य होगा, सामने वाले को अवभाग्य महसूस होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। वो समझे कि मेरे भाग्य कि भगवान ने मुझे मारा। आपको यदि कोई नहीं मारे, भगवान की इच्छा है कि आज तुझे मारना है, कौन कौन अपना अवभाग्य मानेगा? पथरिया में बताओ। पारसनाथ भगवान का मन हुआ है कि आज एक आध को निपटाना है, कौन फार्म भर देगा जल्दी? भगवान मुझे, भगवान मुझे। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो नहीं भरूंगा। भगवान भी मारेगा तो भी मैं मरने को तो तैयार नहीं हूं। मैं तो जिंदा रहने के लिए जा रहा हूं। मैं दुनिया में मरने के लिए नहीं हूं, मैं दुनिया में, और मैं तुम्हारी पूछ रहा हूं। पारसनाथ बहुत प्यारे है ना, उनकी इच्छा पूरी करो। उनका मन हुआ है कि आज एक पथरिया में किसी को ऊपर भेजना है, कौन फार्म भर देगा? खुशी खुशी अवभाग्य मान के, धन्य है। पीछे एक ने हाथ उठाया। पक्का है बेटा? मम्मी से पूछ लूं? मम्मी है तेरी? पूछ लूं मम्मी से, पापा से, पूरे परिवार से? सबकी हाँ है। चलो किसी कारण से सब लोग हाँक भर दें, मैं तेरा कोई हूं कि नहीं? कौन हूं? तो फिर मेरे से भी तो पूछ कि महाराज आपकी क्या आज्ञा है। तुम कह भी दोगे, लोभ बस, मोह बस, श्रद्धा बस, किसी कारण से परिवार हां भी कह देगा, कभी अब क्या करें? पारसनाथ भगवान, अब भगवान की आज्ञा, भगवान की मर्जी को कौन टाले? तो क्या तुम्हारे धर्मगुरु आज्ञा दे देंगे? क्या जिनवाणी मां आज्ञा दे देगी? चलो और किसी से नहीं पूछते।
अपन पारसनाथ को संकट में डालते हैं। आपकी इच्छा है कि कोई को मुझे मारना है, तो क्या आपकी आज्ञा है मैं मर जाऊं? आपकी आज्ञा है कि मैं मर जाऊं? आपको मारने की इच्छा हुई है, लेकिन मैं आज्ञा ले रहा हूं, क्या मैं मर जाऊं? तो बोलो तुम्हारे पारसनाथ क्या कहेंगे? मेरी आज्ञा तो नहीं है। तो फिर इच्छा क्यों हुई? बोले इच्छा यूं हो गई, यूं, थोड़ा मनोरंजन के लिए। आज्ञा दीजिए ना। जिनेन्द्र देव तुम्हारे गुरु, तुम्हारे गार्जियन, और अंतर आत्मा से पूछो तो स्वयं की आत्मा भी कभी गवाही नहीं देती, कभी गवाही नहीं देती, क्योंकि मरना कोई चाहता ही नहीं है। मरने का भाव आना भी नहीं चाहिए, मरने का परिणाम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जियो और जीना नहीं कहेंगे। भगवान आज्ञा नहीं देंगे, गुरु आज्ञा नहीं देंगे, जिनवाणी आज्ञा नहीं देंगे, और ये भी तुम्हारे गार्जियन है। तो ऐसे जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, मैं शक्तिमान हूं, कितना भी मेरा सब कुछ विनाश करे, मेरा दुश्मन भी होगा तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। कितना बड़ा पापी भी होगा तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा, क्योंकि पापी भी मरना नहीं चाहता है। पापी भी मरना, पापी भी नहीं मरना चाहता है। जब कोई मरना ही नहीं चाह रहा है तो मैं मन वचन काया से किसी को मारूंगा नहीं। और सारी दुनिया ने कंसेप्ट बनाया कि पापी मरना चाहे या ना मरना चाहे, उसे खोज के मारो, पकड़ के मारो, ढूंढो, पुलिस की पद्धति अपनाओ, पापी को ढूंढो, जैसे मिले वैसे खोजो और उसे मारो। कितना अंतर आ गया। एक विचारधारा वो है जो वह भगवान बनने महावाली शक्ति कहती है, पापी को जैसे बने तैसे मारो, खोज के मारो, ढूंढ के मारो, छल से मारो, कपट से मारो, माया से मारो, लेकिन पापी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और मारे पापियों ने बड़े बड़े भेष बनाए छुपने के, बड़े बड़े प्रयास किए छुपने के, लेकिन उन्हें खोज करके भी मारा गया। और जब जब किसी ने खोज के मारा, मरने वाले ने बद्दुआ दी। उसके जो संबंधी थे उन्होंने बद्दुआ दी। और जिस मारने वाले को मरने वाला बद्दुआ देता है, वो सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी वो अरिहंत नहीं कहलाएगा। विनाश किया है शत्रु का, विनाश करने वाला है शत्रु का, शत्रु का नाश कर रहा है फिर भी। और अरिहंत का अर्थ ही है शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का जिसने नाश किया उसको अरिहंत नहीं कहा, और जिसने किसी का नाश नहीं किया उसको आज तक लोग क्या कहते हैं? अरिहंत। नमो अरिहंत। क्यों? क्यों? क्योंकि अरिहंत ने वो विधि अपनाई, मैं पापी का नाश नहीं करूंगा, मैं पाप का नाश करूंगा। मैं पापी का नाश नहीं करूंगा, मैं अपने सिद्धांत ऐसे बनाऊंगा
5 पापों का त्याग किसी दर्शन में नहीं है ये। भगवान तक के भी 5 पापों का त्याग नहीं है, दुनिया में कहीं भी देख लो। हिंसा करते हैं, शस्त्र उठा करके मारते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है तो बोलते हैं, मायावी रूप भी धारण करना पड़ता है तो लेते हैं, कि कभी कोई आवश्यक वस्तु की चोरी करना पड़े तो कर लेते, क्योंकि पापियों का नाश तो पापी बने बिना नहीं होता है। रिपीट करता हूं, पापियों का नाश के लिए हमें खुद गंदे होना पड़ता है, क्योंकि पापी कीचड़ में रहता है और कीचड़ में जाएंगे तो हमारी गंदगी शुद्धि तो खत्म होगी। पापी काले काले कोठरी में रहता है, कोई भी जाएगा लीक तो लगेगी। पापी अच्छे स्थान पर नहीं रहता, पापी अच्छे लोगों के बीच में नहीं रहता, पापी स्वयं अच्छा नहीं है। पहली बात, पापी को कोई भी छुएगा उसे अशुद्ध होना ही होना है। कितना भी शुद्ध आत्मा छुए पापी को, अशुद्ध होगा। आपने देखा, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, जब अशुद्ध आदमी शुद्ध को छू लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, यदि शुद्ध आदमी अशुद्ध को छू लेवे तो शुद्ध होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार पर खरबूजा गिरे, कटेगा तो। ऐसा ही पापी व्यक्ति की संगति को, उसको जो छुएगा, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, साधु हो, भगवान हो, कोई भी हो, उसे अशुद्ध होना पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति के पास जो जाएगा, कितना भी हो, तुम्हें क्रोध आएगा, वो उद्दंडता ही ऐसी करेगा, उद्दंडता ही ऐसी करेगा, क्योंकि पापी है। पापी का क्रोध करने के लिए हमें क्रोध करना ही पड़ेगा, कितने ही प्रयास करना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी को समझाने, मैं जाता हूं समझाने के लिए, 2 लोग लड़ रहे थे, तुमने कहा मैं जाता हूं समझाने के लिए, और समझाने पहुंच गए और समझाने लगे। एक ने कहते, भैया देखो, आप मेरे बीच में नहीं पड़ोगे। तू मेरे से बोल रहा है, अब आजा निपट ले मेरे से। गए थे बचाने के लिए, और ये दुनिया सांपों की लड़ाई है। ये दुनिया की लड़ाइयों को समझाने कोई जावे, ये दुनिया सांपों की लड़ाई है। सांप, 2 सांप यदि लड़ रहे हो तो नीति समझना, उनके बीच में यदि तुम पहुंच गए ना, तो वे दोनों मिलकर के पहले तुम्हें निपटाएंगे। सांप कभी लड़ रहे हो तो बचाने मत जाना, नीति है। 2 सांप यदि लड़ रहे हो, कभी बीच में बचाने मत जाना, अन्यथा वे दोनों उस बचाने वाले को दोनों मिलकर के मारेंगे। सारे दुनिया की लड़ाइयों को तुम बचा सकते, सांप की लड़ाई को नहीं बचा। दोनों एक होकर के पहले तुम्हें निपटाएंगे, कोई नहीं बचाता। आज तक सांप की लड़ाई को कोई ने बचा नहीं पाया, और दोनों यदि लड़ेंगे तो दोनों सांपों की लड़ाई, एक को तो हारना ही है, एक को मरना है। सांप लड़ते हैं तो एक को, एक बार बहुत पहले नैनागिर के क्षेत्र पर 2 सांपों की लड़ाई हुई थी। सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, शाम के 4 बजे तक उस क्षेत्र पर कोई भी अंदर नहीं जा सका। जब एक सांप मर गया, तब जाकर के वो युद्ध खत्म हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं हमारे साथ में कि लड़ाई लड़ो, सांप जैसी मत लड़ना, एक को निपटने के बाद बंद हो, और ऐसे मत लड़ना
कि तुम्हें कोई बचाने आए तुम उसी को निपटा दो, कभी गुरु बचाने आए तो तुम गुरु को निपटा दो, कोई सज्जन व्यक्ति बचाने आए तुम उसे ही निपटा दो। नीतिकारों ने कहा कसाय यदि हो तो सांप जैसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उसको स्वयं को क्रोध आएगा ही आएगा। बहुत प्रयास किया दुर्योधन को समझाने के लिए, यहां तक समता धारण की कि मधुसूदन ने कह दिया, जा दुर्योधन मैं तेरे 100 गलतियां माफ करूंगा। दुर्योधन कहता है 100 गलतियां? तो 100 गलतियां तो मैं एक दिन में ही कर लूंगा। अंत में शिशुपाल को क्या करना पड़ा? इतने क्षमताधारी, इतने क्षमता करने वाले, इतने सहिष्णु अपनी पत्नी से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को या तुम्हारे संबंधित व्यक्ति को 100 गलतियों तक क्रोध नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, क्षमा कर दूंगा। नीति कहती है क्रोधी को तुम समझाओगे तुम्हें क्रोध करना ही पड़ेगा। अंत में 100वीं गलती के बाद श्री कृष्ण को क्रोध आया और चक्र चला करके उसे मारना पड़ा। तुम क्रोधी को समझा रहे हो, तुम क्रोधी को समझा रहे हो, तुम क्रोध करोगे। तुम बेईमान को समझा रहे हो, बेईमानी करोगे। तुम डाकू को समझा रहे हो, तुम्हें खुद डाकू बना देगा। अपने यहां एक बिहार के मुख्यमंत्री हुए लालू, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो सदा अच्छी बात बोलते थे, शिक्षा करने वाले में। उसने कहा कि बिहार वो संपदा है, बिहार में खनिज बहुत है। तो अमेरिका वालों ने कहा कि यदि बिहार मुझे 5 साल के लिए बिहार मुझे दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। 5 साल के लिए बिहार मुझे दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। लालू उस समय उनका राज्य था। लालू कहता बस बिहार को अमेरिका बनाने के लिए 5 साल? यदि 1 साल के लिए अमेरिका मुझे दे दिया जाए, मैं उसे बिहार बना दूंगा। तुम 5 साल में बिहार और मैं अमेरिका को 1 साल में बिहार बना दूंगा, क्या करो? अपन लोग भी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, पापियों को सुधारने की चेष्टा करते हैं। बहुत क्लेश होता है, बहुत बुरा लगता है। जब वो नहीं मानता है तो बड़ा गुस्सा आता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना प्रवचन देता हूं, 1.5 घंटे बोलता हूं, फिर भी तुम सुधरते नहीं हो। अरे भाई, मैं गुटखा पे प्रवचन दे दिया, फिर भी गुटखा नहीं छोड़ा। शराब पे प्रवचन दिया, शराब नहीं छोड़ा। तो मुझे गुस्सा आता था, क्या करूं अब? तो एक दिन मुझे किसी बात पर प्रवचन दिया, लोगों ने नहीं माना। तो मैं भगवान के पास गया, क्या करूं भगवान? बहुत समझा दिया, पर ये लोग मानते ही नहीं। क्या करूं, निपटा दूं? आ गया देखो साधु, आगे आगो साधु, मैं क्या करूं? आ गया तो आ गया। और मेरी क्या गलती? तुमने गुस्सा दिलाया। मैं तुम दोनों की लड़ाई भराने गया, तुम मान ही नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा तो। माँ को भी कभी कभी बेटे को समझाते हैं ना, नहीं मारती तो एक आध थप्पड़ लगा दो। करे क्या? मान ही नहीं रहा तो क्या करे? भगवान कहता है गुस्सा आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
लगता है कि इन सबको एक एक को बढ़िया निपटाओ जम के। बोले क्या करोगे? ये निपट जाएंगे और उसके साथ साथ तेरा मुनि पद भी निपट जाएगा। इनको निपटाने का भाव आ रहा है तुझे, इनके क्रोध को शांत करने के लिए तू क्रोध आ रहा, तुझे क्रोध आ गया। जैसे के सामने तू तैसा बन गया, तो जा निपटा दे। तू निपटा सकता है, लेकिन साथ में तेरा मुनि पद भी निपट जाएगा, तेरा संक्लेश हो जाएगा, तेरी दुर्गति हो जाएगी। उसकी तो है ही दुर्गति। उसकी भी दुर्गति है, तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हारा तरीका ही गलत है सुधारने का। ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है, ये तरीका हिटलरों का है। ये तरीका उनका है जो सारी सत्ता हुकूमत नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें डंडे से मनवाऊंगा, नहीं मानोगे तो तुम्हें हम ताड़ना देके मनवाऊंगा, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दुखी करके मनवाऊंगा। ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है। इसलिए तुम्हें क्रोधी को नहीं सुधारना है, तुम क्रोध को सुधारो और क्रोध को इतने ढंग से प्रस्तुत करो, क्रोध का स्वरूप इतना बताओ कि क्रोधी को भी क्रोध से घृणा हो जाएगी, फिर तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। तुम पापियों को मत सुधारो, तुम पाप का त्याग करो। जैन दर्शन ने जितना भी, मैंने कहा ना, किसी भी दर्शन ने पापियों को तो मारा है, लेकिन पाप का त्याग मारने वाले भी नहीं किया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको। और जैन दर्शन ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम पाप को छोड़ दो। और भगवान ने भी 5 पाप छोड़े, और 5 पापों को छोड़ने के और पापों को छोड़ करके दूसरों को भी छुड़ाए। जिस भगवान ने स्वयं छोड़ करके दूसरों के भी पाप छुड़ा दिए, सही दुश्मन कौन था, पापी या पाप? दुनिया पापियों के मारने से पवित्र होगी कि पाप को मारने से? पापी कितने मारोगे? एक मारोगे, दूसरा पैदा हो जाए। कितने पापी मारोगे? कितने पापी मार दिए गए, लेकिन आज भी दुनिया में पापियों का अभाव नहीं होगा। ये दुनिया ऐसे पापियों से यदि पूछा जाए, जो व्यक्ति पापी है, जिसको पाप करना अच्छा लगता है, उसने जिंदगी भर पाप किए हों, मरते समय पूछना कि भाई तूने जिंदगी भर पाप किए हैं? बोले हाँ किए। शब कर लिए? बोले शब कर लिया। अब अगले भाव में क्या करेगा? अब तो इस भाव में सारे पाप कर लिए ना, अब अगले भाव में तो पाप नहीं करेगा। बोले करूंगा। बोले इस बार थोड़े लेट शुरू किए थे, इस बार थोड़े, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि अगली बार जन्म से ही पाप शुरू करो। इस बार थोड़ा बड़ा होने के बाद पाप किए। हम ऐसी पर्याय में जाना चाहते हैं कि बोलो, एक पापी ने गुरु के सामने कहा मांग रहे, तू क्या मांगना चाहता है? तो उसने ये नहीं कहा कि भगवान मैंने बहुत पाप कर चुका हूं, बस मैं पापों से मुक्ति चाहता, पापों से मुक्ति चाहता।
बस अब मैं पाप नहीं करूंगा। नहीं महानुभाव, पाप एक ऐसी शहद है, जितना जितना हमें पाप करने को मिलेगा, हमारे पाप करने की इच्छा और बढ़ेगी, और इच्छा बढ़ेगी। यदि तुम्हें यह शक्ति मिल जाए कि तुम किसी को भी मारोगे, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तुम किसी का भी मर्डर कर दोगे, कोई तुम्हारे ऊपर कानून नहीं लगेगा। बोलो, इस दुनिया में ये घोषणा के बाद हिंसाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? यदि आज पथरिया में घोषणा कर दी जाए कि आज पथरिया में महाराज जी आए हैं, जैनियों के लिए इस खुशी में मुक्ति दी जाती है कि जैनी आज कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसकी FIR दर्ज नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी। ये घोषणा सुनते ही दो चार तो मेरे प्रवचन में से उठ के भागेंगे, अरे निपटाओ, फलाने को निपटाना है, आज अच्छा मौका है। पाप करने की छूट मिलने पर पाप का भाव बढ़ता है या घटता है? करके देख लेना आप। तुम अहिंसक नहीं हो, तुम कानून के डर से अहिंसक बने हो। जैनी को गुस्सा नहीं आता, सो बात नहीं है। जैनी किसी का मर्डर नहीं कर सकता, सो बात नहीं है। बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई अच्छी तरह पाप कर सकता है तो जैनी है। जो संसार का कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, वो जैनी कर सकता है। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जैनी पापी क्यों नहीं होते? जैनियों को गुस्सा क्यों नहीं आता? जैनी जेल में क्यों नहीं मिलते? जैनी किसी का मर्डर क्यों नहीं करते? ये बेशरम क्यों होते हैं? गालियां सुन सुन करके इनको गुस्सा ही नहीं आता। तो दुनिया क्या मानती है कि ये लोग बेचारे धर्मात्मा है ना, धर्मात्मा है, जैनी है, अहिंसक है, इसलिए गुस्सा नहीं आता इनको। मन के ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। मूल कारण दूसरा है। ये पुलिस के डंडों से डरते हैं, ये इज्जत वाले हैं, ये कोतवाली जाने से डरते हैं, ये अपने अपने परिवार से बहुत मोह करते हैं, इसलिए जेल जाने से डरते हैं कि जेल चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। सबसे ज्यादा जैनियों में परिवार से यदि किसी को मोह है तो उसका नाम जैनी है। सबसे ज्यादा मोह है तुझे, सबसे ज्यादा। तुम गालियां सुन लोगे, दुश्मन तुम्हें पीटता रहेगा, सब सहन करो, लेकिन तुम उसको मारने के नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है जेल जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। और परिवार वाले भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, वे भी रोकते हैं। क्यों रोक रहा है? उसने गाली दी है। तो परिवार को साथ देना चाहिए या रोकना चाहिए? तुम किसी दुश्मन को निपटाने जा रहे हो तो परिवार वालों को कायदा से साथ देना चाहिए, बल्कि तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वो तुम्हें चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, पूरा परिवार उजड़ जाएगा। गाली दे दी, ले लेना, चलो घर वापस चलो। इसको परिवार से मोह है। दूसरा, उसको इज्जत बहुत है। जैनी बहुत स्वाभिमानी होता है, इज्जत वाला होता है, वो पुलिस की गाली नहीं सुन सकता, वो कोतवाली में जाके खड़ा नहीं होता। और ये 3-4 कारण हटा दिए जाएं कि जैनी को ना तो जेल मिलेगा, ना पुलिस कुछ कहेगी, तो जैनी इतने लोगों को मारेगा कि पता तक नहीं चलेगा कब मार दिया है, क्योंकि इसके पास अकल भी है और पैसा भी है, डर के कारण।
झूठ बोल रहे, सब काम करते हो, सब पापों को करता है। लेकिन जैनी डर के कारण, भय के कारण, और यदि भय है तो मैं इसको मारूंगा तो कल ये मुझे भी मारेगा। अब थोड़ा सा लोक व्यवहार से हटके आ रहा हूं, मारने का भाव आ रहा है। इतने क्षमाशील तुम नहीं हो, लेकिन तुमने शास्त्र पढ़ लिए है ना, तुमने गुरु का प्रवचन सुन लिया है ना, जो जैसा करेगा, मैं इसको मारूंगा कल ये मुझे मारेगा, ये कल मुझे मारेगा। कांप गई आत्मा। मारने का मन था, लेकिन कांप गई आत्मा, कल ये मुझे मारेगा। मैं तो मौत से डरता हूं, कल ये मुझे मारेगा, कल ये मेरा मर्डर करेगा। मैंने बकरा काटा, कल मेरी गर्दन कटेगी। मैंने किसी जीव का कुछ विनाश किया, कल मेरा होगा। ये धारणा पूरे जैनियों की हम लोगों ने बनाई है, शास्त्रों ने बनाई। बोलो है कि नहीं? तो आप कहते हो मैं गुस्से को पी सकता हूं, लेकिन दूसरे को मारूंगा नहीं, क्योंकि कल यह मुझे मारेगा। आज मैंने इसको दुख दिया है, कल कोई मुझे। जो व्यवहार मैं दूसरों के साथ कर रहा हूं, महानुभाव, जब भी तुम्हारे मन में कुछ भी बुरा करने का भाव आवे, मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे मन में किसी का बुरा करने का भाव आवे, मारने का, गाली देने का, झूठ बोलने का, मायाचारी करने का, जो तुम करना चाहे तो सब कुछ करने का, बस इतना सा उस समय विचार करना, कल वही कार्य तुम्हारे साथ भी होगा। तैयार हो? तैयार हो? फिर कोई बात नहीं। तैयार हो? हाँ, मैं उसको मारूंगा, कल वो तुम्हें मारेगा, मैं मरने को तैयार हूं। आज मैंने उसको गाली दी, कल वो मुझे देगा। आज मैंने उसको दुख दिया, कल मुझे देगा। मैं तैयार हूं। बस अब इसको कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मरने के लिए, मारने के लिए तुम कफन बांध के जाओ, फिर तुमसे कोई नहीं जीतेगा। बोलो, यह बात तुम्हारे जीवन में है? तुम्हारे मन में जब किसी का बुरा करने का है, जब तुम्हारे मन में, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, बहुत और सरल करता हूं, तुमने किसी को ठग लिया, कैसा लगा? तुम 5 मीटर कपड़ा खरीद के लाए, 1000 रुपए मीटर में, 5000 रुपए का। रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिला, बोले क्या लाए भाई? बोले कपड़ा लाया हूं 5000। बोले 5000 का? अरे मैं तो कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी हूं, ये तो 500 रुपए मीटर का है, 2500 का है। सुनकर कैसा लगा? जल्दी बोलो पथरिया वालों। 2500 का कपड़ा तुम्हें 5000 का दिया, किसी ने ठगा। बोलो कैसा लगा? कौन है जिसको खुशी हो जाए, मजा आ गया? हाथ उठाए। 2500 का कपड़ा 5000 में किसी ने दिया, तुम्हें पता चल गया कि 2500 का है, वो पक्का 2500 का ही है, और 5000 में मिला। ये सुनते ही फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हें कैसा लगेगा? आप लोगों को इतना दुख हुआ उसको। बोले यार क्या बात है? बोले हाँ 2500 का कपड़ा है। अब तुम्हें उसको, जिसने तुमसे 5000 लिए हैं दुकानदार ने, उसके प्रति तुम्हारी बद्दुआ क्या होगी? अब तुम यहीं शांत नहीं बैठोगे? बेईमान, उसकी दुकान में आग लग जाए। अरे
2,500 में दुकान में आग लगा दी। अरे 2,500 ठगे गए हो भाई, दुकान तो करोड़ों का माल भरा है, देखना तुम्हारा क्रोध देखना। 2,500 ठग लिए मेरे भगवान, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका सत्यानाश। अब क्या क्या बोलोगे, मुझे थोड़ा ज्यादा आएगा नहीं। उसका सत्यानाश हो जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका परिवार मर जाए, आप पता नहीं, आप खुद नोट कर लो क्या क्या बोलोगे। और घर में तुम वापस आए और घर में सुनाया कि आज ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम्हारी घरवाली भी क्या बोलेगी? उंगलियां चटका गई, उसका सत्यानाश हो। मम्मी क्या बोलेगी? सब तुम्हारे क्या बोलेंगे, सब देख लो। उस दिन घर में मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। रोटी खा लीजिए, नहीं खाना, सब भूखी नहीं है। 2,500 ठगे गए, 2,500 ठगे गए, मन नहीं लग रहा है। दुकान पे गए तो आप जिससे देखो यार, ऐसी देखो दुनिया ऐसी बेईमान हो गई, ऐसी बेईमान हो गई। बताओ 2,500 का कपड़ा 5,000 में, यहाँ इतनी बेईमान हो गई। सही में कलयुग आ गया, सही में कलयुग आ गया। शास्त्रों में जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है। आहा, शास्त्रों में जो लिखा बोलो ना, सही लिखा है। कब तुम्हें पता चला सही लिखा है? जब 2,500 ठगे गए तब बेटा कहा सही लिखा शास्त्रों में कि कलयुग में बेईमानी होगी, बहुत ठगी होगी। जब ठगे गए तब कहा शास्त्रों में। इससे समय किया, यार तुम किस दुकान से लाए बताओ तो सही, इतना बेईमान कौन है? फलाने, वो तो महाराज जी का भगत है, प्रतिदिन प्रवचन सुनता है और महाराज जी का खास भगत है। क्या बात कर रहे हो, महाराज जी का भगत है वो? अब तो तुम्हारा पारा और गर्म। अब बताता हूं महाराज को। तुम महाराज के पास आओगे, तुरंत दौड़े दौड़े, तुम शांत नहीं रहोगे। तुम एक नहीं कहोगे नहीं गुरुजी को मत बताओ, गुरुजी थोड़ी ने ठगना सिखाया होगा, गुरुजी ने थोड़ी ठगना सिखाया होगा। अब गुरु से मत कहो, तुम जरूर कहोगे महाराज जी सुनो सुनो, ये जो तुम्हें घेरे बैठे हैं ना सब, ये आपके भगत देखो, ये बेईमानी करके 2,500 का 5,000 में दिया माल। आपकी तरफ चारों तरफ भक्त ऐसे बेईमान बैठे रहते हैं। अच्छा उसने ठग लिया? हाँ महाराज उसने, वही वो जो सबसे पहले आगे नारा लगा रहा था, जय जय गुरुदेव। वो आप जानो क्या क्या कहोगे? तो बोलो महाराज क्या कहेंगे? क्या उम्मीद है महाराज से? महाराज ये कहेंगे मेरे भक्त ने ठगाया, ठीक किया। यदि उसने ठगाया है तो ठीक किया, क्योंकि वो मेरा। बोलो आपके महाराज से क्या उम्मीद है आपको? चलो मुझे ही कर लो, समझ लो आप, मैं ही हूं और वो मेरा भक्त है, पक्का है, 100% भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो जगत को मालूम है। अब बोलो मेरे से क्या उम्मीद रखते हो आप? बोल दो आज, डरो मत, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा। क्या उम्मीद करोगे? सब लोग देखा अभी महाराज पक्ष लेंगे, अभी भक्त को बचाएंगे, अभी कहेंगे हाँ ठग लिया तो क्या हुआ, बाल बच्चे पालना थे तो ठग लिया, क्या बात हो गई? नहीं, उम्मीद मत करना महानुभाव। यदि तुमने भी उनको सच्चा गुरु माना है, सच्चा साधु माना है, तो उसको साधु को भी उतना ही दुख होगा जितना आपको दुख हुआ है, बल्कि साधु को और बड़ा दुख होगा, मेरे भगत ने ये किया। यदि भगत नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। सच्चे साधु का लक्षण बता रहा हूं, भगत नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। भगत ने किया तो साधु को तुमसे ज्यादा दुख होगा कि अरे इसने तो मुझे भी बदनाम।
तुमने क्या किया भाई? बोले महाराज मैंने तो इतनी बद्दुआएं दी है कि उसकी दुकान में आग लग जाए। तो मैंने कहा भाई जितनी बद्दुआएं तुमने दी हैं उसमें 2 बद्दुआएं मेरी भी जोड़ दो। 2 बद्दुआएं जिनवाणी मां की भी जोड़ दो। बोलो ठगिया मायाचारी के लिए जिनवाणी में प्रशंसा है कि निंदा है? मर के त्रियंश बनेगा, ये जिनवाणी की गाली है, ये जिनवाणी की बद्दुआ है। माया त्रियज्ञो न्यस्य, जिनवाणी ने बद्दुआ, उसने ठगाया है, मर के त्रियंश बनेगा, पशु बनेगा, 1 इंद्री 2 इंद्री बनेगा। ये जिनवाणी ने बद्दुआ दे दी। और हमने भी प्रवचन के, हम साधु लोग सीधे नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो ऐसा करेगा वो मर के त्रियंश बनेगा, त्रियंश गति में जाएगा, कुटिल है, निकृष्ट है, पापी है, इसका कभी कल्याण नहीं होगा। ये भाषा हम लोग बोलते हैं कि नहीं? बोलो ठगिया की, चोर की, डाकू की, मायाचारी की। हम प्रवचनों में क्या बोलेंगे? सदगति के दुर्गति। प्रवचन में सुने होंगे साधुओं के, आरिकाओं के, पथरिया वालों ने तो बहुत सुने प्रवचन। बोलो किसी साधु ने कहा हो यदि मेरा भक्त कितनी भी ठगी करे उसकी सदगति ही होगी। साधु हमेशा एक ही बोलता है। अब वो पथरिया का व्यक्ति कहता है अब तो मरेगा, क्योंकि महाराज ने भी बद्दुआ दे दी है, जिनवाणी ने भी, अब तो बर्बाद हो जाएगा पक्का है। और होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर एक बात का जवाब थोड़ा 1 दिन और लगेगा, इसका जवाब तुम्हें से मुख से सुनूंगा। मेरा जवाब तो मैंने कह दिया, अपना हो चाहे पराया हो, तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। बोलो ठगी अच्छी है या बुरी? जोर से, कम सुनता हूं मैं। एक का माल 2 रुपए में बेचना अच्छा है कि बुरा? नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए ना? प्रॉमिस? लॉक करूं? लॉक करूं? सबसे पूछ रहा हूं, लॉक करूं? बुरा हुआ? नहीं, मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं खुद, मेरे से पूछो महाराज आपकी राय, मैं कहता हूं बुरा है, नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा है, गलत है, और ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए। बोलो ऐसे के लोगों की दुर्गति होना चाहिए, सदगति? जोर से बोलो। मैं भी साथ हूं तुम्हारे। दुर्गति होना चाहिए, कठिन से कठिन सजा मिलना चाहिए, मर के पशु ही बनना चाहिए। जो कुछ दुनिया में अनर्थ होता है इन ठगियों का होना चाहिए। शास्त्र भी गवाह है और मैं भी गवाह हूं। और जिसके लिए शास्त्र और गुरु गवाह दे दें वो कार्य तो होना ही है। लॉक करूं? फिर पूछ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये ठगी अच्छी है या बुरी? निंदा के पात्र है कि प्रशंसा के? बस हो गया, लॉक कर रहा हूं। अब प्रवचन का समय हो गया, कल के लिए करो? नहीं, अभी टाइम है, अपने पास टाइम है, अभी टाइम है। टनाटन जादूगर। उस दिन आपने कोई खाना भी नहीं खाया, घर में भी सब लोग उदासीन रहे, जिसको देखो आपने सुनाया, देखो कैसे बेईमान हो गया। बताओ, इतने साधु पथरिया में आते हैं फिर भी पथरिया इतनी बेईमान है, अभी तक नहीं सुधरी। आपने 100 लोगों को सुनाया होगा, जितने लोग हैं सबसे, यार क्या करें, क्या बात है आजकल चेहरा, अरे भैया दुनिया इतनी बेईमान हो गई, देखो ये हो गया, ये